सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में आप अपने घर में ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको कई सारी बीमारियों से निजात मिल जाए। और ये बहुत आसान, बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है। तो आज हम बात करेंगे आपसे अजवाइन के बारे में। जानेंगे अजवाइन में ऐसे कौन से तत्व हैं जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, इसका सेवन किस प्रकार से करना चाहिए और साथ ही साथ किन लोगों को अजवाइन नहीं लेना है। तो आइए, ये समस्त जानकारी पाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें। सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल फ्री होते हैं और आपको इससे जानकारी भी मिलती है जब भी मैं नया वीडियो लाती हूँ। और साथ ही साथ एवरीडे 7 PM पर हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, जिसमें आप लोग कनेक्ट होकर अपने लिए जरूरी सुझाव ले सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी के लिए आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स www.shrihomyocenter.com से या व्हाट्सएप 9305024291 पे जाके बुक कर सकते हैं। चलिए बात करें हम अजवाइन के बारे में। आखिर अजवाइन में ऐसे कौन से औषधीय तत्व हैं जिससे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अजवाइन के अंदर होता है थाइमोल नामक एक इंग्रेडिएंट जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा पेन किलर की तरह वर्क करता है। अजवाइन कि हम आपको यहाँ पे लगभग 8 से 10 फायदे गिनाने वाले हैं। जिनको भी ऐसी तकलीफ हो, अगर वो अजवाइन का सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उनकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। सबसे पहली कंप्लेन है, आपने सुना होगा हमारे घरों में दादी, नानी, मदर आपकी ऐसा सजेस्ट करती हैं, जब भी आपको अपच की शिकायत हो जाती है, यानी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है और पेट में दर्द होने लगता है, तो आपको अजवाइन और काला नमक खाने की सलाह दी जाती है। बहुत बढ़िया होम रेमेडी है, बेस्ट पेन किलर है और बेस्ट आपके खाने को पचाने वाला इंग्रेडिएंट है। बिकॉज सर्दियों के सीजन में क्या होता है, हमको भूख बहुत ज्यादा लगती है और चूंकि स्लगिश रहता है इन्वायरमेंट, हमारी उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ठंड की वजह से हम दिन भर रजाई में पड़े रहते हैं या दिन भर बैठे रहते हैं, कोई ऐसा वर्कआउट भी नहीं करते हैं, तो इस समय आपको गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना बहुत नेचुरल बात है। और सर्दियों में तरह तरह के खाने का सामान, मटर की कचौरी एंड पूड़ियाँ, पराठे, ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर उसमें फूड में भी अजवाइन डालना पसंद करते हैं, इसी वजह से इसको डाला जाता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आपको ऐसी समस्या है तो अजवाइन किस प्रकार लेना है। आपको अजवाइन हल्का से तवे पे रोस्ट कर लीजिए और उसका पाउडर बना के एक डिब्बे में रख लीजिए। चाहे तो उसमें थोड़ा सा काला नमक पहले से ही ऐड करके रख सकते हैं, क्योंकि नमक थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लीजिए आपकी अजवाइन बच जाती है इन सर्दियों में, तो खराब ना हो जाए, इसलिए नमक आप चाहे तो जब आप अजवाइन लें तो 1 छोटे स्पून अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिला के आपको चूर्ण की तरह लेना है और पानी पी लेना है 1 गिलास। ठीक है, इस तरह से आप अजवाइन ले सकते हैं इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी के केसेस पे। नेक्स्ट कंडीशन है, बहुत से लोगों को सर्दियों में नाक बंद होना, अस्थमा की कंप्लेंट, साइनस की कंप्लेंट हो जाती है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम में भी ये बहुत बढ़िया काम करती है। सर्दी, खांसी, जुकाम में आप इसका काढ़ा बना के सेवन करिए। काढ़ा कैसे बना सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी लीजिए, पैन में लगभग 1 कप ले लीजिए, 1 छोटा कप नहीं, थोड़ा सा जो बड़ा वाला कॉफी मग आता है उतना पानी ले लीजिए। ठीक है, तो नॉर्मल आपको पानी ले लेना है, फिर उसमें आप अजवाइन 1 चम्मच डाल दीजिए, प्लस अगर आप इसमें थोड़ा सा अदरक और गुड़ मिला देंगे तो बहुत बढ़िया फायदा देती है ये। जिन लोगों को सर्दी खांसी अक्सर रहती है, डेली बेसिस पे आप इसको थोड़ा सा खौला लेंगे, तो जब 1 छोटा कप इसका पानी बच जाए तो आप उसको
छान लीजिए और फिर उस पानी का कम से कम दिन में 1 बार जरूर सेवन करें, बहुत उपयोगी रहेगा आपको। और ये सुबह सुबह यदि आप सेवन कर पाए खाली पेट तो और अच्छा रहेगा। इस तरह से आप अजवाइन का काढ़ा ले सकते हैं जिनको सर्दी खांसी की समस्या रहती है, इसके साथ जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से सिर में बहुत दर्द रहता है, या जिन लोगों को ये तरह कंप्लेन करते हैं कि छाती में हमारे कफ जम गया है, निकल नहीं रहा, तो बहुत बढ़िया इस तरह से ये कफ को एक्सपेल आउट करेगी और आपकी सर्दी खांसी में निजात दिलाएगी। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है आर्थराइटिस या घुटने का दर्द। आपके घर में जो भी बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं वो आपको अक्सर कंप्लेन करेंगी सर्दियों में घुटने सूज गए हैं। अजवाइन को पोटली बनाकर, एक पोटली में अजवाइन ले लीजिए, आप तवे को गर्म कर लीजिए, या आप जहाँ पे हीटर या ब्लोअर चलाते हैं ऐसे ऊपर से उसको हल्का सा सेक ले, तो गरम गरम पोटली से यदि आप सिकाई करते हैं तो जोड़ों में बहुत फायदा होता है। आप अजवाइन को इस तरह से सिकाई करिए अजवाइन की पोटली बनाकर। दूसरा कैसे प्रयोग कर सकते हैं आप, सरसों का तेल होता है, एक कटोरी बना लें, उसमें सरसों का तेल ले लीजिए, कुछ मात्रा में उसमें अजवाइन डाल लें और फिर उसको पका लें, तो अजवाइन का एक्सट्रैक्ट उसके अंदर आ जाएगा। उस तेल से आप मालिश भी कर सकते हैं घुटने की। साथ में इंटरनली आप थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा अदरक, तो अजवाइन पीस लीजिए और थोड़ा सा अदरक क्रश कर लीजिए और इसका जूस बनाकर आप पी सकते हैं। तो ये घुटने के दर्द में जिन लोगों को सर्दियों में गठिया बात की प्रॉब्लम हो जाती है उनको बहुत ज्यादा पेन में रिलीफ देता है। नेक्स्ट, बहुत सी महिलाएं अक्सर पीरियड्स में बहुत ज्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिस्मेनोरिया, बहुत पेट दर्द होता पीरियड्स में, तो पीरियड के पेट दर्द में भी ये निजात दिलाती है। आप अजवाइन का गुनगुना पानी, 1 गिलास पानी गर्म करें, उसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालिए और उबाल लीजिए। ये गुनगुना पानी सिप कर करके पिएंगी तो पेट के दर्द में भी निजात मिलता है आपको, पीरियड्स के पेट दर्द में भी बहुत जल्दी रिलीफ दिलाती है। नेक्स्ट, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, मोटापा बढ़ा रहता है, तो अजवाइन का पानी आप रात को ओवरनाइट सोक करने के लिए अजवाइन 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के रख दीजिए। सुबह उठ के इस पानी को गुनगुना कर लें और फिर पिएं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने पे, ब्लड प्रेशर बढ़े होने पे और ओबेसिटी, तीनों कंडीशन में ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और आपको निजात दिलाता है बीपी में, आपके कोलेस्ट्रॉल में और ओबेसिटी में, इसको भी कंट्रोल करता है। इस तरह से आपको इस कंडीशन में अजवाइन का सेवन करना है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं, बहुत से लोग बताते हैं उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो मसूड़ों में सूजन या दांत के दर्द में भी ये बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अब इसमें कैसे आपको प्रयोग करना है, यदि आपके मसूड़ों में सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो या तो अजवाइन का तेल मिलता है, अजवाइन का तेल आप घर में भी बना सकते हैं। हल्के से तिल के तेल में थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए और उसमें अजवाइन की कुछ मात्रा डालिए और उसको पका लीजिए, उसको छान कर रख सकते हैं इस तरह से। या मार्केट में भी अजवाइन का तेल मिलता है, उस तेल की कुछ बूंदें जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है वहां पर लगा सकते हैं। या अजवाइन को तवे पर भून लें, उसके बाद उसको थोड़े से तेल में, सरसों के तेल में मिला के पेस्ट बना के हल्के हाथों से मसाज करिए अपने दांतों की। इस तरह से ये दांत के दर्द, मसूड़े की तकलीफ में भी बहुत बढ़िया आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद अजवाइन का पानी दिया जाता है महिलाओं को पीने के लिए, क्योंकि वो जो पूरी आपको सफाई, एक तरह से यूट्रस को क्लीन कर देता है ये ओवरऑल, तो यूट्रस की क्लीनिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो अजवाइन का पानी पीने को दिया जाता है और उसे पीना भी चाहिए, और खास तौर पे सर्दियों के समय तो बहुत ये हेल्पफुल रहता है। तो अजवाइन का तब भी सेवन किया जाता है और इससे आपके पेट की पूरी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। इस तरह से अजवाइन का पानी, उबला हुआ पानी पीने को देते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं, ये अजवाइन, ये तो मैंने बताया कौन कौन से लोग ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ किन्हें अजवाइन नहीं लेना चाहिए।
चूंकि मैंने बताया अजवाइन का प्रयोग आपको करना सर्दियों में, बिकॉज अजवाइन की तासीर गर्म होती है और अभी सर्दियों में अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या तो आप अजवाइन का सेवन करके इसके लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली आपको अपनी किचन में ही मिल जाएगी। कहीं मार्केट से आपको कुछ लेने या दिन भर 10 बार डोज लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवा है अजवाइन, जिसका बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है हर प्रॉब्लम में और हम लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, तो एज पर कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। चूंकि अजवाइन की तासीर है गर्म, यानी कि वैसे व्यक्ति जिनकी तासीर गर्म है, ऑलरेडी बॉडी में बहुत हीट रहती है, ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड बहुत लंबे लंबे समय तक चलते हैं, उनको अजवाइन नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज, जो लोग माँ बनने वाली हैं, जो भी औरतें, उन्हें अजवाइन नहीं लेना चाहिए, अजवाइन की तासीर गर्म होती है। इसके अलावा जिन्हें पेप्टिक अल्सर यानी पेट में घाव की समस्या है, ऐसे लोगों को भी अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है और आप लोगों में अगर किसी को भी बॉडी में हीट ज्यादा रहती हो, तासीर गर्म रहती है, तो वो अजवाइन ना ले, बिकॉज अजवाइन आपका सर्दियों में इसीलिए सेवन किया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो ठंड लग रही है, आपको जो बॉडी में कोल्डनेस आ गई, उसको दूर करता है। इसलिए ऐसे लोग जिनको ऐसी कोई भी समस्या, वो अजवाइन का सेवन ना करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप इसी तरह और किसी होम रेमेडी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपके लिए एज सून एज पॉसिबल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।